कबीर ने कहा कि हम पाखंड के विरोधी हैं, है ना, हम आडंबर के विरोधी हैं। अब एक चीज ये बताओ, आप प्रोफेसर हो, इस इतने अच्छे पद पे हो, है ना, तो आप ये बताओ कि 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, ये किसने कहा? कबीर ने कहा ना, कबीर ने लिखा ना। अब बताओ कि कबीर को किसने बताया कि उसके 1 लाख लड़के थे, 1.25 लाख नाती थे? माने किस में लिखा है वो पढ़ा यही कमी है, यही हम तुमको बताना चाहते हैं कि तुमने ग्रंथ पढ़ा नहीं और तुमने कबीर की बात को सत्य मान लिया। कोई भी वेद, कोई भी पुराण, कोई भी गीता, उपनिषद, इतने सारे ग्रंथ हैं हमारे, किसी ग्रंथ में रावण के वंश की संख्या नहीं लिखी है। समझ में आया? किसी भी ग्रंथ में आपने कह दिया, लिख दिया, नहीं लिखा उन्होंने। अरे अब यही तो कह रहे हैं, तुमको मिला क्या तुलसीदास जी पे ऊपर टीका टिप्पणी कर दिया। गलती कबीर की है और तुलसीदास जी का नाम ले लिया तुमने। तुलसीदास जी ने कभी नहीं लिखा है रावण के वंश की संख्या, कहीं नहीं लिखा है, ये कबीर ने कहा है ना। और उसने एक और वो कहा, ज्योतिषियों पे उसने उंगली उठा दिया, है ना, कि मुनि वशिष्ठ सम ज्ञानी और रचि रचि लगन धरी, ये एक ऐसा उसने भजन लिखा था कि वशिष्ठ जैसे ज्ञानी व्यक्ति ने ज्योतिष के बल पर भगवान राम की जो राज्याभिषेक की तिथि निर्धारित किया, तो ज्योतिष सत्य होता तो फिर वो बन काहे चलेगा, ये उसने ये भर दिया वहां पे, जबकि उसको पता नहीं था। तुमने ग्रंथ पढ़ा होता तो तुमको भी पता होता कि वशिष्ठ ने वहां पर कुंडली देखी ही नहीं है, कोई गणना ही नहीं किया, कुछ नहीं बताया वशिष्ठ जी ने। उन्होंने केवल इतना कह दिया था कि जिस समय जय घड़ी, जिस समय भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, वही समय सुंदर समय बन जाएगा, वही शुभ समय हो जाएगा। यहाँ पर गणना नहीं हुई, जिस समय पर कहा गया है कि जय समय, जिस समय पर राम का राज्याभिषेक होगा वो समय अच्छा होगा, तो राज्याभिषेक हो पाया क्या? इसका मतलब समय नहीं अच्छा था, है ना। और हुआ क्या कि राज्याभिषेक के लिए तुलसीदास वशिष्ठ जी ने कहा, लेकिन इतनी उतावलापन बढ़ गया अयोध्या में कि जैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा तो उनकी पूरी बात को भी नहीं वहां के अयोध्यावासी समझ पाए, उस राज्य समाज के लोग समझ पाए। उन्होंने ढोल पीटना शुरू कर दिया, बाजे बजाने शुरू कर दिए, और उन बाजों को, उन खुशी को देख करके देवताओं में जागरण हो गया। उन्होंने कहा कि भगवान राम तो गए थे राम काज करने के लिए, जब जब होई धर्म के हानि हुई है तो राजकाज सज रहा है, तो इनका जल्दी बन भेजो कैकेयी को। वो उन्होंने मति प्रेरित किया मंथरा की, कैकेयी के द्वारा उनको भेज दिया जिस काज के लिए आए थे। ये होता है तुम्हारे की, एक यहाँ ज्योतिष तो नहीं आई कहीं? अगर ज्योतिष की वशिष्ठ जी की अगर मानते तो उन्होंने कहा ही नहीं है ना। तो आडंबर कौन भर रहा है? यहाँ ग्रंथ से निकला आडंबर की कबीर से निकला आडंबर? बताओ बताओ ना। जी होंगे दोषी और अब कबीर ने कह दिया कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अरे भैया, आप किसी भी तरीके से अग्नि जल रही है उस पे, चाहे प्रेम से आहुति डालो, चाहे गाली दे करके डालो, चाहे घास डाल दो, चाहे घी डाल दो, जो चाहे तेल डाल दो, जो डालोगे सब जल जाएगा। जल जाएगा कि नहीं? तो भगवान को तुम क्या, वो तो हेतु कृषानु भानु हिम कर को, वो तो भानु माने सूर्य होता है, हिमकर माने चंद्रमा, कृषानु माने अग्नि, इन सबका कारक है। इनमें भी जो तत्व है उसका, उस तत्व का भी निर्माता भगवान है। तो भगवान को चाहे प्रेम से नाम ले लो, भाव कुभाव अनख आलसौ नाम जपत मंगल दिस दसौ। ये तुलसीदास जी ने इस बात का खंडन कर दिया उस कबीर की, कि नाम जपो, आप किसी भी तरीके से जपो, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। आप भगवान का स्मरण करते हो, चिंतन करते हो, भले क्रोध से करते हो। रावण ने क्रोध से किया, बैर भाव से किया, किसी ने आरत भाव से किया, किसी ने अर्थ के लिए किया, किसी भी तरीके भगवान का नाम लो, वो तुम्हारा पुण्य होगा। वहां आप माला फेरने की आपको जरूरत नहीं है, माला फेंकने की जरूरत नहीं है, माला फेरने की जरूरत है ना। माला फेरो, भगवान का नाम लेकर के फेंको ना। कबीर कह रहा है कि माला फेंक दो। तो बड़ा आडंबर, ये आडंबर तो इन सब ने भरा, तुलसीदास जी ने आडंबर को खत्म किया है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि
बरसा के गोबर भय का चाहे का करे प्रीत, तुलसी निज अनुभवहि राम विमुख की रीत। ये सब राम के विमुख थे। जितने मत पंथ वाले हैं आज भी इनके अनुसरण करने वाले, ये सब राम के विमुख हैं, राम के द्रोह में खड़े हुए हैं। इनकी क्या गिनती की जाए, इनकी क्या बड़ाई और क्या व्यवहार किया जाए, क्या बैर किया जाए। इनसे धर्म की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये सब बरसात के गोबर के तरीके हैं जो न लीपने के काम में है न पाथने के काम में है।